आओ मेरे प्यारे भेड़िए, माय लॉयल स्लेव। एमनोटैप के बुलावे पर एक भेड़िया तुरंत उसके पास आया। एमनोटैप ने उसकी गर्दन के पीछे की स्किन पकड़कर भेड़िए को हवा में उठा लिया और प्राचीन इजिप्शियन भाषा में कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फर्स्ट द ब्लड ऑफ अ स्लेव, सेकंड द हार्ट ऑफ अ ब्रदर एंड द एशेस ऑफ एन एनिमी स्लेन बाय आवर ओन हैंड्स। O Ra, with the rage of Vevat, I corrupt you with the blood of a slave. Blood of a slave. उस भेड़िए का खून उस काले पत्थर पर गिर रहा था और उस पत्थर में कुछ हलचल हो रही थी। देखो व्लाद, देखो, रा की शक्ति जाग रही है, पर जब ये जागेगी तो ये महान वेवात की गुलाम होगी, और जो भी महान वेवात के रास्ते में आएगा वो रा की शक्ति के आगे भस्म हो जाएगा। क्यों व्लाद, डर लग रहा है ना? डर? और तुझसे? ड्रैकुला किसी से नहीं डरता है, किसी से भी नहीं। एक बार ये चेन्स खुल जाने दे, फिर देख तेरा क्या हाल करता हूं। ये चेन्स तब तक नहीं खुलेंगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। तो मैं इन्हें तोड़ दूंगा। तुम इन चेन्स को तोड़ सकते थे व्लाड, अगर तुम अपनी फुल पावर पर होते, और ऐसा ना हो इसके लिए मैंने बहुत लंबा खेल रचा है। जानना नहीं चाहोगे क्या? जब मैं तेरा खून पीऊंगा तब सब जान जाऊंगा। लास्ट टाइम तो तुझे सनराइज ने बचा लिया था, पर इस बार मैं तुझे चीर के तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी ये भेड़ियों की फौज भी गिनती में उसके आगे कम पड़ जाएगी। तुम्हारा ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है व्लाद। चलो तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूं। तुम जानते तो हो ही कि तुम्हारी कमजोरियां क्या है। सन, सिल्वर, होली वाटर एंड क्रॉस। पर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी पावर्स एक और ताकत के आगे कमजोर पड़ती है। द पावर ऑफ अ डिवोटी क्रिश्चियन। एक सच्चे ईसाई के आगे तुम कमजोर पड़ जाते हो, और इसीलिए तुम वैन हेल्सिंग से हार गए थे। तुम्हारे जैसे शातिर दिमाग वाला शैतान उसके ट्रैप में इसलिए फंसा था क्योंकि उसकी प्रेयर की पावर के आगे तुम्हारे पावर्स के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी वीक पड़ गया था। ठीक वैसे ही जैसे आज वॉल्टर्स के सामने तुम कमजोर पड़ गए थे। उसने जिस आसानी से तुम्हें गिराया था वो इसलिए नहीं कि हमला अचानक हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वॉल्टर्स एक डिवोट क्रिश्चियन है, क्राइस्ट का एक सच्चा फॉलोअर। ये लूपन, ये अभी पूरी तरह लूपन नहीं बना है व्लाद। इसका दिमाग मेरे कंट्रोल में है, पर दिल अभी भी क्राइस्ट के लिए धड़क रहा है, और मुझे अपने प्लान के अगले स्टेप के लिए ऐसा ही आदमी चाहिए था, सर्जेंट वॉल्टर्स जैसा, एक ईमानदार, भगवान को मानने वाला। तुम जानते हो तुम कमजोर क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि इस बार तुम्हें जख्म किसी आम लूपन ने नहीं दिए। तुम्हें जख्म देने वाला एक ऐसा लूपन है जो एक क्रिश्चियन है, और इसीलिए तुम कमजोर पड़ गए। मैंने कहा था ना व्लाद, तुम्हें हराने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की है। इधर आओ वॉल्टर्स। देखा व्लाद, ये अभी भी मेरे कंट्रोल से निकलने की कोशिश कर रहा है। इधर आओ वॉल्टर्स। वॉल्टर्स का दिल बगावत करना चाह रहा था, मगर दिमाग एमनोटैप के इशारे पर चल रहा था। वॉल्टर्स चुपचाप एमनोटैप के पास आकर खड़ा हो गया। एमनोटैप ने अपना बायां हाथ उसके कंधे पर रख दिया। ड्रैकुला उसके इरादों को समझने की कोशिश के साथ साथ उन जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी पावर लगा रहा था। जानते हो व्लाद, वॉल्टर्स और तुम दोनों मुझे इसी जंगल में मिले। ये इस बात का प्रूफ है कि डेस्टिनी मेरे फेवर में है। अब देखो ना, वॉल्टर्स की हेल्प से मैंने तुम्हें कितनी आसानी से पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है, वॉल्टर्स को इतना बड़ा काम करने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए ना? आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर। एमनोटैप ने एक बार में अपने पंजे से वॉल्टर का चेस्ट फाड़कर उसका हार्ट निकाल लिया था, और वॉल्टर्स का शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया।
मैं जानता हूं कि तुम यही सोच रहे होगे कि मैंने अपने ही साथी के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मेरा साथी नहीं है, वो मेरा भाई है, माय कजिन ब्रदर। वॉल्टर्स का दिल अभी भी धड़क रहा था। एम्नोटैप ने उस धड़कते हुए हार्ट को एक खंभे पर रखा और वो काला पत्थर उसके ऊपर रखकर बुदबुदाने लगा। Ora, with the rage of Vivat, I corrupt you with the heart of a brother. उस मरते हुए दिल की हर धड़कन के साथ उस काले पत्थर का रंग बदल रहा था। वो धीरे धीरे सोने जैसा चमक रहा था। क्या हुआ व्लाद? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि मैंने ये क्या किया? चलो समझाता हूँ। उस रात ट्रांसिल्वेनिया के बाहर जब तुम मुझे अधमरा छोड़कर गए थे, तब मेरा शरीर इस लायक नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊं। तब मुझे पता चला कि महान बेपेवात ने मुझे जो पावर दी थी, उसके इस्तेमाल से मैं एक शरीर से दूसरे में अपनी आत्मा ट्रांसफर कर सकता था। मैंने सबसे पहले तुम्हारे ट्रांसिल्वेनिया के एक लड़के को शिकार बनाया, जो लड़ाई के मैदान में मेरे मरे हुए साथियों के बदन से सोना लूटने आया था। फिर एक शरीर से दूसरे शरीर होता हुआ मैं भटकता रहा, सवालों के जवाब ढूंढता रहा, तुम्हारे फुटप्रिंट्स को ट्रेस करता रहा। मैंने कहा था ना व्लाद, बहुत लंबा इंतजार किया है मैंने इस दिन का। खैर, जब महान बेपेवात के बताने पर मैं यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले एक भेड़िए के जिस्म पर कब्जा किया, क्योंकि सिर्फ वही एक जानवर है जिसके जिस्म में घुसकर मैं दिन में भी बाहर निकल सकता हूँ। और इस पत्थर की खोज में मुझे दिन रात जंगल में घूमना था। मैं वही कर रहा था जब मेरी नजर पड़ी सार्जेंट हैरी पर। उसके अंदर की हैवानियत को मैंने भांप लिया। वो क्या है ना व्लाद, इस दुनिया में हर कोई मॉर्टल है, उनका फिक्स लाइफ स्पैन होता है। और अगर मैं किसी अच्छे आदमी के जिस्म पर कब्जा करता हूं तो उसकी रूह मुझे रेजिस्ट करती है। पर हैरी खास था। उसके अंदर का दरिंदा मुझे रेजिस्ट नहीं करता है, वो मुझे और ताकत देता है। और हैरी के जिस्म पर कब्जा करते ही मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी खोज पूरी होने वाली है। अचानक मेरे पास सब कुछ था। स्लेव के रूप में भेड़ियों की आर्मी, ब्रदर के रूप में सार्जेंट वॉल्टर्स, और फिर उसी रात एनिमी यानी तुम मुझे दिखाई दिए। याद है ना वो कबीला जहां तुम्हें लाशों के चीथड़े मिले थे? क्या दिक्कत है तुम सबको? चुप रहो, देखते नहीं कि मैं बात कर रहा हूं। अब अगर किसी के हलक से आवाज निकली तो उसे भी चीर दूंगा। काश कि एम्नोटैप उन भेड़ियों को डांट कर चुप कराने की जगह ये जानने की कोशिश करता कि अचानक वो उत्तेजित क्यों हो रहे थे, क्योंकि तब शायद उसे एहसास हो जाता कि वहां कोई तीसरा भी आ चुका था। उधर ड्रैकुला के होश में आने के कारण मिर्जा फिर से अपने काम पर लग गया था। क्या हुआ मिर्जा? ड्रैकुला दिखा क्या? रुकिए जनाब, आपके बार बार पूछने से मेरा ध्यान बट रहा है। हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है। जल्दी करो मिर्जा, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। डू समथिंग। मुझे एक अंधेरा कमरा दिख रहा है, बहुत बड़ा कमरा, शायद किसी मंदिर का है। बड़े बड़े खंबे, कुछ मशाले और बीच में काला पत्थर जिस पर एक वो भेड़िया जैसा सर वाला दरिंदा, और उस पत्थर को एक धड़कते हुए दिल पर रख रखा है। और ड्रैकुला वो जंजीरों से बंधा हुआ है, कमजोर है। ड्रैकुला जंजीरों से बंधा हुआ? वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मुझे समझने दीजिए जनाब। उसके घाव, मैं समझ गया जनाब, ड्रैकुला घायल है। उसके घाव नहीं भर रहे हैं। नहीं, अब उसके घाव भरने शुरू हो चुके हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ड्रैकुला के घाव कैसे भर रहे थे, पर ड्रैकुला ये समझ गया था। क्या हुआ? तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? इतनी लंबी कहानी सुनाने से अच्छा पहले अपना काम कर लेते। अभी तक मैं कमजोर फील कर रहा था क्योंकि तुम्हारा वॉल्टर जिंदा था, पर तुमने उसे मारकर मेरा काम आसान कर दिया। उसकी मौत के साथ ही अब उसका असर मुझ पर से जा चुका है। देखो एम्नोटैप, मेरे घाव भर चुके हैं और अब ये जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बात नहीं पता थी?
तुम जानते हो मैंने आज रात को ही ये काम करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि आज फुल मून है और चांद की रोशनी में मेरी पावर अपने मैक्सिमम पर होती है। वैसे भी इस स्टोन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपने एनिमी की एशेस चाहिए और रिचुअल्स के हिसाब से वो तभी काम करेंगी जब मैं तुम्हें सीधी लड़ाई में हराऊंगा। और रही बात तुम्हें हराकर राख करने की, तो मेरे पास उसके लिए परफेक्ट वेपन है। एम्नोटैप ने पास में पड़े हुए एक कपड़े के बंडल को खोला और उसमें से एक चमकता खंजर निकाला। वो खंजर चांदी की तरह चमक रहा था और उसे देखते ही ड्रैकुला के साथ साथ दूर से इस सीन को देखता मिर्जा भी चौंक गया। ये शैतान, ये क्या? क्या हुआ मिर्जा? तुम इतना डर क्यों गए? उस दरिंदे के हाथ में वो है। क्या वो? सही से बताओ मिर्जा, सही से बताओ। कबील का खंजर। कबील यानी कि कैन बाइबल के अनुसार दुनिया का पहला मर्डरर जिसने अपने भाई हाबिल की जान ली थी। केन्स डैगर, ये तो केन्स डैगर है। हाँ व्लाद, किंग्स डैगर, वो खंजर जिससे केन ने एबल को मारा था, वही खंजर। बस इस बार इसे पिघले सिल्वर में डुबोया गया है। इस खंजर की ताकत तो तुम जानते ही हो ना व्लाद। बहुत मुश्किलों से ढूंढा है मैंने इसे। 400 साल का इंतजार किया है मैंने सिर्फ इस दिन के लिए, जिस दिन मैं ये खंजर तुम्हारे सीने में उतारूंगा और तुम्हारी राख से नहाऊंगा। तो देर किस बात की है एम्नोटैप? दोनों दरिंदे एक दूसरे पर टूट पड़े। एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और उस युद्ध में इन दोनों में से सिर्फ एक ही बचने वाला था। क्या हुआ एम्नोटैप? बस इतनी सी ताकत मिली तुम्हें फुल मून से? मौत तुमसे डरती होगी व्लाद। मैं वो हूं जो मौत को भी मार सकता है। या